कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश हमला था। खुदकुश हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। पुलिस हुकाम ने रेलवे धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हमला आवर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। हमला आवर के जिस्मानी आज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जामबहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 62 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जामबहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। धमाके से रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच का कहना है कि तहकीकात जारी है। धमाका खुदकुश लगता है। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। लेकिन हमारी जो स्पेशल टीम्स है वो यहाँ पे मौके के सारे सैंपल वो ले चुकी है। तो अभी कुछ देर में मजीद हमें बताएंगे कि वाकई क्योंकि जितना जमघटा था उसके अंदर फिलहाल तयन करते हुए उनको टाइम लग रहा है। इनिशियली हमें लग रहा है कि वो खुदकुश ये धमाका है जिसमें फिर यहाँ पे कैजुअल। कोयटा में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना वार। सियासी रहनुमाओं का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख और मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मजम्मत की। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खारजी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर, महमूद अशरफी, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना नौमान हाशिर, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, साहबजादा हसन हसीबुर रहमान, अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अल्लामा आरिफ वादी, सरदार बशन सिंह, पादरी अमाइनुल खोखर और दीगर कायदीन ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। जर्मन कौंसल जनरल कराची की जानिब से कोयटा धमाके की मजम्मत। बयान में कहा गया कि कोयटा से आने वाली तबाहकुन खबर सुनकर सदमा हुआ। जर्मनी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कौंसल जनरल डॉक्टर लूट्स ने मुतासरा अफराद से दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। कहते हैं, दहशतगर्दी इस खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई सतह पर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक जमात चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुआशरे में तकसीम और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। फितना पार्टी केपी में जलसा जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रम्प की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं, आज सवाबी जलसे में म्यूनिसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकारों, पुलिस एहलकारों को भी सादा कपड़ों में जलसे में लाया जाएगा। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी लगेगी। लाहौर फजाई आलूदगी में बदस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फजाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मॉग की शदीद सूरत हाल मजीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतजामिया का मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। इकदाम तेज। शहरियों को बिला जवाज सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर पै दर पे वार। हैफा में ज़ोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज की जानिब से रॉकेट हमलों की तस्दीक। बयान में कहा गया कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और कुछ खुले इलाकों में गिर गए। लबनान में इजराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बरसा दिए। फजाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। ताइन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 13,888 अफराद जख्मी हुए। गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 फ़लस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,508 हो गई। 1,02,000 से ज़ायद अफराद जख्मी।
इसराइल के फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर खौफनाक इंकशाफात। 6 माह में 34,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 8,000 से जायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात से शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक। इमदाद रोकना, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह और शहरियों के निकलने पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात करार। गजा के शहरी फाका कशी और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गाज़ा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीक़ैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी रब्ता। अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी। इसराइल जंगी जराइम में मुलव्वस। इसराइल के सफाकियत पर अक़वाम आलम को भरपूर आवाज़ उठाना होगी। इसराइल फ़लस्तीन और लबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर दरपेश चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत है। मुसलमानों को तहकीक के मैदान में आगे बढ़ना होगा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा कैलानी कहते हैं, अल्लामा इकबाल की खिदमत और विरसे को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके फ़लसफ़े और अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक एक साहिब बसीरत शायर, फ़लसफ़ी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। उनके अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर्र सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। ईरानी सिफारत खाने ने पैगाम में कहा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ईरान दोस्त शायर, फ़लसफ़ी और मुसलमान मुफ़क्किर थे। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बात तेरी रज़ा क्या है। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Additionally, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. I wish you a nice Iqbal Day. पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रॉजिगर लूट्स अल्लामा इकबाल के बड़े मद्दाह निकले। यौम इकबाल पर अपने पैगाम में कहा कि इकबाल की शायरी लाफानी है। शायर मशरिक का यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। कोयटा में निजी कॉलेज के ज़रिए तमाम इकबाल डे की तकरीब। तलबा ने इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। शाही रियासत जूनागढ़ के भारत में ज़बरदस्ती इंज़माम के 77 साल मुकम्मल। शाही रियासत नवाब महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। इल्हाक की जूनागढ़ स्टेट काउंसिल ने मंजूरी दी थी। करतारपुर अमन मिलन और रवादारी की राहदारी। करतारपुर राहदारी की आज 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भारतीय यात्रियों के बाबा गुरु नानक के दरबार के दर्शन यात्री सुबह रसूमात की अदायगी के बाद शाम को चले जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर न आने का ऐलान। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक, 3 फरार। SHO ग्रीन टाउन और 1 कांस्टेबल जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू संगीन वारदातों में मुलव्विस पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की वर्दियां इस्तेमाल करके वारदातें करते थे। साहिवाल में लाहौर से आई लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को नौकरी का झांसा देकर लाहौर से साहिवाल बुलाया गया। लड़की मुल्ज़मान के चुंगल से भागकर थाने पहुंची। गिरफ्तार 2 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तीसरे की तलाश जारी। हैदराबाद के इलाके टंडो यूसुफ में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। मुल्क और बैरून मुल्क से कराची आने वाले को अब बदला हुआ कराची मिलेगा। कराची की मारूफ शाहराह फैसल पर तज़ीन आराइश का काम शुरू। इमारतों पर रंग रोगन कर दिया गया। शाहराह फैसल पर शजरकारी से मसरूफ रोड के हुस्न में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ पहुंच गया। सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी।
पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। कौमी टीम दौरे UAE में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज 13 से 26 नवंबर तक खेली जाएगी। 8 मुल्की एशिया कप का 29 नवंबर से आगाज होगा। लाहौर में स्मोक के बायस नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी चाइना हॉकी लीग के लिए प्रैक्टिस आर्जी तौर पर रोक दी गई। कौमी हॉकी टीम चीन के शहर हिंगजाओ में 11 नवंबर से 21 नवंबर तक चाइना हॉकी लीग में शिरकत करेगी। और बेशुमार फिल्मी गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से अमर कर देने वाली गुलकारा माला बेगम के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। माला बेगम ने 60 की दहाई में गुलकारी का आगाज़ किया और 18 साल कैरियर में हर किस्म के गीत गाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।